बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक नया थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नेक्टर विजन एट बी के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज से हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के ऊपर एक लेक्चर्स की नई सीरीज़ की इब्तिदा कर रहे हैं। आज के पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी ऑटोमेटा की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर एक कोर कोर्स के तौर पर मौजूद है, और इस कोर्स को हम कोशिश करेंगे कि बीएस कंप्यूटर साइंस की जितना भी सिलेबस आपका मौजूद है उस तमाम सिलेबस को हम इसमें कवर करें। मेनली इसको कवर करने के लिए हम ये दो बुक जो कि एज ए रेफरेंस मटेरियल के तौर पे यूज़ करेंगे, और यही दो बुक आम तौर पे आपके टेक्स्ट और रेफरेंस मटेरियल के तौर पे करिकुलम में दी जाती हैं। पहली किताब इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बाय सी मॉर्टन एंड मैकग्रॉ हिल एकेडमी की है, और दूसरी किताब जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी बाय डैनियल आई कोहन और जॉन वेले एंड सन्स की ये पब्लिश्ड है। तो इन दो किताबों को हम नॉर्मली रेफरेंस बुक के तौर पर लेकर चलेंगे। जितनी भी एग्ज़ाम्पल, जितनी भी हम कोर्स को डिस्कस करेंगे, नॉर्मली वो सारी एग्ज़ाम्पल जो हैं वो इन्हीं बुक से ली गई हैं, और उनको हम यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। कहीं कहीं हम कुछ और बुक या इंटरनेट रेफरेंस मटेरियल भी यूज़ करेंगे, तो उसको भी हम आपके साथ बताएंगे कि कहाँ से ये मटेरियल हमने कलेक्ट किया है, और उसके ऊपर हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के मुख्तलिफ कंसेप्ट की डिस्कशन की है। तो आइए इब्तिदा करते हैं अपने लेक्चर की। सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है। तो ये एक थ्योरी है जो कि ऑटोमेटा के मुताबिक है, ऑटोमेटा की थ्योरी है। तो ऑटोमेटा क्या चीज़ है? ऑटोमेटा जो है दैट इज़ अ प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन। एंड ऑटोमेटन का मतलब क्या है? समथिंग वर्क ऑटोमेटिकली, यानी कोई भी ऐसी मशीन, कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑटोमेटिकली चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोमेटा। सो ऑटोमेटा जो है ये प्लूरल है ऑटोमेटन का। ऑटोमेटा थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन। हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की बात करेंगे, और हम देखेंगे कि उन एब्स्ट्रैक्ट मशीन के ऑटोमेटास क्या हैं, और किस तरह से उन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को हम ये मशीन सॉल्व करेंगी। ज़रा ये बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटा की ज़रूरत क्या है, या क्यों हमें ऑटोमेटा की ज़रूरत है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि ऑटोमेटा थ्योरी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो एक तो ये है कि ये इसकी बेसिक कोर कोर्स में भी शामिल है, और उसकी बेसिक लॉजिक अंडरस्टैंडिंग और इन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। इट एक्चुअली हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द लिमिट ऑफ व्हाट कैन बी कंप्यूट and provide a way to analyze how complex algorithm and problems are। यानी हमें लिमिट बताएगा कि क्या चीज़ हम कंप्यूट कर सकते हैं, क्या नहीं कंप्यूट कर सकते, और हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स की कम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हमें ऑटोमेटा हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट, ऑटोमेटा थ्योरी हेल्प अस टू स्टडी द फॉर्मल लैंग्वेजेस और उनकी खूबियों के बारे में, जैसा कि रेगुलर लैंग्वेज क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिव लैंग्वेज क्या है। इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज, उनकी प्रॉपर्टीज़, और उन लैंग्वेजेस के मदद से हम किस तरह से एफिशिएंट एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, और किस तरह से मुख्तलिफ टास्क लाइक पार्सिंग, पैटर्न मैचिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग लैंग्वेज। पार्सिंग होता है आपने किसी लैंग्वेज के तमाम अल्फाज को सिंटैटिकली और सिमेंटिकली अलग अलग करना। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहें कि उसमें से नाउन कितने हैं, वर्ब कितने हैं, हर वर्ड को अलग अलग करके उसकी वो ट्री बना ली जाए, ताकि वर्ड्स का जब स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा तो हम इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स के ज़रिए उन वर्ड्स को मैच कर सकते हैं, लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इस तरह के काम करने के लिए भी हमें ऑटोमेटा की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट ये है कि ऑटोमेटा थ्योरी इज़ अ क्रूशल फॉर डिज़ाइनिंग द कंपाइलर्स। तो ऑटोमेटा की बुनियाद पर हम कंपाइलर डिज़ाइन करते हैं, और आप जानते हैं कि कंपाइलर जो है दैट इज़ बेसिकली अ सोर्स, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर।
सो कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उसकी प्री रिक्विजिट के तौर पे ऑटोमेटा आना ज़रूरी है। इसी तरह से ऑटोमेटा थ्योरी हेल्प वेरीफाई सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ठीक है या नहीं है, दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट, या उनकी स्पेसिफिकेशन या उनमें से एरर्स को या फाइंड्स बग्स को फाइंड करने के लिए भी ऑटोमेटा यूज़ होता है। ऑटोमेटा थ्योरी इज़ यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क, जैसा कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना या इसी तरह से वर्ड्स के मीनिंग निकालना, या इसी तरह से वर्ड्स को मैचिंग करना, या इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेज के जो टास्क हैं वहाँ पर भी हमें ऑटोमेटा की ज़रूरत पड़ती है। सो आप समझ सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ रीज़न वाई वी स्टडी द ऑटोमेटा। यहाँ पर थोड़ी सी बात हम ये भी करते चलें कि ऑटोमेटा जो है उसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन इन कंप्यूटर साइंस कहाँ पर है। तो उसमें हमें कुछ फील्ड दिखाई देते हैं, जैसा कि कुछ फील्ड में कंपाइलर डिज़ाइन करना है, तो लेक्सिकल एनालिसिस फेस करना ड्यूरिंग द उसके अंदर हमें ऑटोमेटा के डिज़ाइन कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर जब हमें लेक्सिकल एनालिसिस फेस करना है तो उस वक्त हमें ऑटोमेटा की ज़रूरत है। सिमिलरली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर हमें स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है कि दिस इज़ द वॉइस ऑफ अ मेल और फीमेल, या इसी तरह से दिस इज़ द वॉइस ऑफ सम ए पर्सन और सम बी पर्सन। तो इस तरह से अगर हमें स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है, लैंग्वेज को किसी एक ज़ुबान से दूसरी में ट्रांसलेट करना है, या इंफॉर्मेशन कहीं से वेब से या सिस्टम में से रिट्रीव करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑटोमेटा हेल्प करता है। सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटोकॉल को एनालाइज करने के लिए, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को एनालाइज करने के लिए भी हमें ऑटोमेटा की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह सिस्टम के आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर जब हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स को, हज़ारों कंपोनेंट्स को कंबाइन करके डिजिटल लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के लिए कि वो सर्किट्स ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उसका बेहतर दैट इज़ अ बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन डिज़ाइन, तो उसके लिए भी हमें ऑटोमेटा की ज़रूरत पड़ी। सिमिलरली सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एल्गोरिदम, जैसा कि इंटेलिजेंट एजेंट हैं या कोई एक्सपर्ट सिस्टम लाइक कोई मेडिसन ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने वाला ह्यूमन बीइंग को, या इस तरह से कोई भी आर्टिफिशियल बेस्ड मशीन है, वहाँ पर भी हमारे पास ऑटोमेटा का यूजेज मौजूद है। सो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा के जो कंसेप्ट हैं वो कंप्यूटर साइंस की तकरीबन तमाम फील्ड के अंदर आपको लॉजिक, उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग, उनकी वर्किंग को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑटोमेटा की मज़ीद डिस्कशन के लिए हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें अपनी फ़ीडबैक से आगाह करें। अनटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।